friends. So friends, today we are going to start a new chapter and the name of our chapter is Plants in the Surrounding and Environment. So this is the fourth chapter of fourth science. तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है. तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट्स इन द सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट. यानी कि इस लेसन में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, प्लांट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ हमारे पास एक एक्टिविटी है. लेट्स बिगिन. चलिए स्टार्ट करते हैं. सौरभ वॉन्ट्स टू सो अ सीड. तो सौरभ एक बॉय है जिसे सीड को सो करना है. सर्कल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ प्लांट टू ग्रो प्रॉपरली. तो देखिए सौरभ है, उसे सीड को सो करना है यानी कि बोना है. तो हमें इस पिक्चर, यहाँ बहुत सारे फोटोज दिए हैं, पिक्चर दिए हैं. तो ऐसे थिंग्स को हमें सर्कल करना है जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करेगी. सो द थिंग इज, तो सबसे पहले उन्होंने सो करने के लिए तो ये लगेगा, ठीक है, पर ग्रो करने के लिए, जो ग्रो करने के लिए वो सन लगेगा. So here we have sun and then the water, right? Regular water and sun ये दोनों ही important है प्लांट को ग्रो करने के लिए. ये बहुत ही आसान था, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड से ये स्टडी किया है. The seeds planted by Saurabh is now growing. ठीक है, जैसे ही हमने उसे हेल्प की तो उसने सीड को सो किया एंड अभी जो प्लांट है उसका वो ग्रो हो रहा है. नंबर इज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन द करेक्ट ऑर्डर. तो यहाँ कुछ प्लांट जैसे ग्रो होता है वैसे स्टेजेस दिए हैं, पर हमें इन स्टेजेस को प्रॉपरली अरेंज करना है यानी कि प्रॉपरली ऑर्डर में प्लेस करना है. तो सबसे पहले हियर वी हैव, सबसे पहले तो वो सीड को सो करेगा. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एंड आफ्टर सोइंग द सीड, the first part of the plant which grows is root, which grows towards the ground. So this is second step. The third step, root grow होने के बाद grow होता है shoot, which is the second main part of the plant. So this is first, second and third. And last में root grow होते हैं ground में, and जो shoot part है वो sun के direction में grow होने लगता है. So this is how the actual plant grows. राइट. तो अब हमने एक्टिविटीज तो देख ली, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन. सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऑल लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दैट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन. तो देखो डिफरेंट लिविंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, राइट. एंड ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, ये जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट. ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. वी हैव बॉडी पार्ट्स लाइक आईज, नोज, हैंड्स एंड लेग्स, राइट. तो जो हमें बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, आईज है, नोज है, हैंड्स है एंड लेग्स है. एंड इन सभी के जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है. Animals like cows and deer have horns. So animals की अगर हम बात करें तो cows and deer को horns होते हैं. हमें horns नहीं होते but animals को horns होते हैं, right. So these are also their body parts. Then we have elephant have trunk, right. Elephant को trunk होता है which is again a different body part but it performs different function for the elephant. तो elephant के लिए उनका trunk बहुत important होता है because जो trunk है ये भी body part है और ये भी different function perform करता है. Similarly, plant also have different parts which perform different functions. So अब देखिए एनिमल्स को, हमें ह्यूमन बींग्स को जैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो डिफरेंट वर्क करते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. यस, ये जो उनके बॉडी पार्ट्स है, सॉरी प्लांट के जो
पार्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी होते हैं. ऑल दिस पार्ट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द प्लांट लीव एंड ग्रो. तो ये जो बॉडी पार्ट्स है, ये जो प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स है, ये पार्ट्स प्रॉपरली वर्क करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं एंड प्लांट को प्रॉपरली ग्रो एंड प्रॉपरली सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं. So let's see the parts of the plant and their function. कि वो कैसे हेल्प करते हैं प्लांट को प्रॉपरली ग्रो एंड सर्वाइव करने के लिए, ये हम देखते हैं. अ प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स. तो देखिए प्लांट को टू मेन पार्ट्स होते हैं. वन इज रूट एंड अदर वन इज शूट. So yes, there are two main parts of the plant, which are root and the shoot. So label the parts of the plant. तो देखो यहाँ फोटो पिक्चर दिया है. तो रूट मतलब तो हमें पता है, रूट मतलब द पार्ट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड, राइट. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज नोन एज रूट. बट द शूट, शूट देखिए द पार्ट विच ग्रोज अबाउ द ग्राउंड. इसे इस पूरे पार्ट को हम शूट कहते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लावर, लीव, स्टेम, फ्रूट, बर्ड सब कुछ आता है. बट जो विजिबल है एंड जो अबाउ द ग्राउंड है उसे हम शूट कहते हैं. ओके, सो हियर यू हैव टू लेबल. तो ये बहुत इजी है. दिस इज फ्लावर, so here we will write flower. This is leaves, so here we will write leaves. यहाँ आपको प्रॉपर दिख रहा नहीं होगा, बट यू नो द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो दिस इज बर्ड. देखिए यहाँ बर्ड है, बर्ड. देन ये फ्रूट, सो हियर वी हैव fruit. Then we have stem. So here we have stem. So जो parts जो ground के ऊपर grow होते हैं वो होते shoot, and the part which grows under the ground it is known as root. So these are root. Now, so let's start the first part of the plant which grows under the ground. तो सबसे पहला पार्ट, जैसे हम सी को शो करते हैं, फर्स्ट पार्ट कौन सा ग्रो होता है? ऑफ कोर्स द रूट. सबसे पहले बारी भी उसकी ही आएगी. सो लेट्स स्टडी अबाउट द रूट. रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल एंड बाइंड्स द प्लांट टू द सॉइल firmly. Okay, again, root is a part of a plant that grows under the soil and binds the plant to the soil firmly. So इसका मतलब जो रूट है ये प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है, ये सॉइल के अंदर यानी कि सॉइल के नीचे ग्रो होता है, राइट. रूट ये प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो सॉइल के नीचे ग्रो होता है. एंड रूट का मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, कि जो रूट है वो प्लांट को सॉइल से अच्छे से प्रॉपरली फर्मली यानी कि बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है. बाइंड यानी कि प्रॉपरली होल्ड करके रखता है. रूट प्लांट को किससे होल्ड करके रखता है? सॉइल से, राइट. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ रूट्स. तो अभी देखिए रूट्स की इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि रूट जो है वो प्लांट को फर्मली यानी कि बहुत प्रॉपरली बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है सॉइल से. So there are two types of root which are tap root and fibrous root. So tap root है and fibrous root, ये two different types के root है. So let's see one by one. तो सबसे पहले हम देखेंगे about tap root. This type of root, okay. This type of root has a main root from which many smaller side roots grows. तो देखिए tap root ये एक ऐसे टाइप का रूट है जिसमें सबसे पहले एक मेन रूट रहता है, एक मेन रूट रहता है एंड मेन रूट के साइड में स्मॉलर स्मॉलर रूट्स ग्रो होते हैं. ओके, तो टैप रूट ये एक ऐसा रूट है जिसमें सबसे एक बड़ा एक रूट रहेगा एंड उसके साइड में स्मॉलर साइड रूट्स रहेंगे. टैप रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल. यस, जो टैप रूट है वो बहुत बहुत डीप होता है सॉइल के अंदर, मतलब बहुत डीपली ग्रो होता है सॉइल के अंदर. Beans, people tree, turnip,
या फिर टर्निप एंड कैरेट हैव टैप रूट। तो देखो बीन्स है, पीपल ट्री है, टर्निप एंड जो कैरेट है, इन सभी में टैप रूट हमें दिखता है। So now we have seen about taproot. So taproot क्या है? Taproot में एक मेन रूट होता है जिसके ऊपर साइड रूट्स ग्रो होते हैं, राइट? एंड जो taproot है वो डीप इनटू द सॉइल ग्रो होता है। Now let's see fibrous root. Fibrous root. This type of root has a number of roots which arise from the base of stem and spread within the soil. तो देखो जो फाइब्रस रूट है ये इनमें नंबर ऑफ रूट्स रहते हैं, यानी कि टैप रूट में एक ही मेन रूट था, राइट? एक ही मेन रूट था, पर जो फाइब्रस रूट है उसमें बंच ऑफ रूट्स रहते हैं। नंबर ऑफ रूट्स यानी कि पूरे बंच ऑफ रूट्स रहते हैं और ये बंच ऑफ रूट्स एक साथ स्टेम की बेस से ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो फाइब्रस रूट की लोकेशन है वो रूट स्टेम के बेस से ही स्टार्ट हो जाती है एंड स्प्रेड्स विद इन द सॉइल एंड वो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्प्रेड होने लगते हैं सॉइल में। राइस, वीट, ऑनियन एंड ग्रास हैव फाइब्रस रूट। तो देखो राइस को, वीट, ऑनियन एंड ग्रास को इन्हें फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो टैप रूट देखिए दोनों ही अपोजिट है, टैप रूट स्ट्रेट टैप रूट आता है एंड देन इसमें साइड रूट्स होते हैं, वेयर एज फाइब्रस रूट ये डायरेक्ट स्टेम के बेस से ही ऐसे ग्रो होने लगता है। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ रूट। अभी हमने देखा कि रूट क्या होता है एंड रूट्स की टाइप भी देखिए। नाउ ऑफ कोर्स वी विल सी द फंक्शंस ऑफ रूट, कि रूट का फंक्शन होता क्या है। क्या वो सिर्फ प्लांट को सॉइल से फर्मली अटैच करके रखता है? No, there are also more uses, more functions of the root. So let's see them. So the first function is root helps the plant to firmly attach to the soil. Yes, सबसे main and important function कि जो रूट है वो प्लांट को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, फर्मली अटैच करके रखता है सॉइल से। विदाउट रूट प्लांट्स विल फॉल ऑफ, और अगर रूट नहीं रहे तो जो प्लांट है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो फिर स्ट्रेट खड़ा या फिर वो सॉइल को पकड़ के खड़ा नहीं रह पाएगा, इसीलिए वो नीचे गिर जाएगा। सेकेंड, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यस, इट इज इम्पोर्टेंट। रूट्स जो है वो वो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। These are then sent to different parts of the plant through the stem. Yes. तो रूट ये इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है कि सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स पहले वो एब्जॉर्ब कर लेता है, देन वो स्टेम की तरफ पास करता है एंड स्टेम से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक ये वाटर एंड मिनरल्स पहुंचते हैं। So the main and the important part is root to provide them water and minerals. So, roots of some plants store food which can be used by the plant. तो देखिए कुछ रूट्स ऐसे होते हैं प्लांट्स के जो फूड को स्टोर करते हैं, कुछ प्लांट्स को ऐसे रूट्स होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं एंड ये जो प्लांट्स है ये फूड को बाद में वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कौन कौन है जो फूड को स्टोर करता है? कैरेट, रेडिश एंड टर्निप। तो कैरेट है, रेडिश एंड टर्निप है जो फूड को स्टोर करते हैं। वी कैन ईट सच रूट। तो देखो जो पार्ट यानी कि जो प्लांट का पार्ट फूड को स्टोर करता है वो प्लांट के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम ऐसे प्लांट के पार्ट्स को ईट करते हैं जो फूड स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, ये फूड को स्टोर करते हैं और यही रूट्स, यही पार्ट्स को हम खाते भी हैं, इसलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट, प्लांट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल। यस, देखो जो प्लांट है वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है। द रूट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो देखो जो रूट है वो क्या करता है? प्लांट को फर्मली अटैच करता है सॉइल से, और अगर सॉइल फर्मली अटैच है प्लांट से तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन नहीं होगा यानी कि विंड के साथ सॉइल फ्लो नहीं हो जाएगा या फिर
विंड के साथ जो सॉइल है वो इरोजन यानी कि उड़ नहीं जाएगा हम कह सकते। इसीलिए जो रूट्स है वो सॉइल को प्रॉपरली प्रिवेंट करते हैं यानी कि प्रॉपरली अटैच करते हैं प्लांट से, जिससे सॉइल विंड के साथ उड़ नहीं जाता एंड जिससे सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है। Therefore, we should plant as many trees as possible and prevent cutting of trees. और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज सॉइल इरोजन अगर हो गया तो जो सॉइल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी डैमेज हो जाती है, विच इज नॉट गुड। और इसीलिए सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए यानी कि स्टो करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए एंड जो ट्री कटिंग है उसे भी प्रिवेंट करना चाहिए। सो यहाँ देखिए, यहाँ टैप रूट है, वो ये टैप रूट है एंड ये फाइब्रस रूट है। इस तरीके से ये दिखाना नहीं गया था। एंड जो रूट्स है जिसे हम खाते हैं वो रेडिश, टर्निप एंड ऑल्सो वी हैव जिन्हें टैप रूट होते हैं, देखो ये देखो टैप रूट, राइट। एंड हियर वी हैव ऑनियन जिन्हें फाइब्रस रूट रहते हैं एंड हियर वी हैव ग्रास जिन्हें फाइब्रस रूट रहते हैं। So these are the examples of taproot and fibrous root. So here you have a box which is your homework. Differentiate between taproot and fibrous root. So आपको बताना है कि taproot and fibrous root में क्या क्या differences है। बड़े आसान है। taproot में एक main root रहता है and उसे side roots रहते हैं, ये आपको लिखना है। fibrous root इनमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ रूट रहते हैं जो स्टेम की बेस से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, टैप रूट ये सॉइल में डीप ग्रो होता है, वेयर जो फाइब्रस रूट है वो बेस से ही डायरेक्टली ग्रो होता है और स्प्रेड होने लगता है। जो टैप रूट है वो बीन्स, पीपल ट्री, कैरेट में ग्रो होता है और जो फाइब्रस रूट है वो ऑनियन, ग्रास में ग्रो होता है, राइट। सो ऐसे डिफरेंशिएट आपको करना है एंड राइट डाउन करके ये होमवर्क आपको सेंड करना है। Okay, so this is how we have completed the first main part of the plant, which is root. So in next video we will see another main